नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी को धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से शिक्षा युग 2.0 का परिवार 9000 लोगों का हो गया है। आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और हम भी आप लोगों के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन इसी प्रकार से लाते रहेंगे जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोग जान लें कि इस क्लास में आप सभी लोगों को जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? ऑप्शन ए में है सेनापति, बी में प्रधानमंत्री, सी में राजस्व मंत्री और डी में है वित्त मंत्री। तो साथियों, जो चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना बनाया था वो बनाया था प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, ये हुई थी वर्ष 1955 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? साथियों, जो सिकंदर महान था उसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग अगर पहले से ही जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताना कि आप लोगों ने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही उत्तर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर अंडमान और निकोबार की आधिकारिक भाषा क्या है? साथियों, ये भाषा है हिंदी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में समुद्रगुप्त, बी में चाणक्य, सी में बिंदुसार और डी में चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर हाइड्रे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? साथियों, ये हुआ था सिकंदर मान और राजा पोरस के बीच। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, करा यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? साथियों, ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। आप लोग जब भी हमारी क्लास लें तो आप लोग एकांत में होकर लें, क्योंकि जो आप लोगों को हम क्वेश्चन कराते हैं वो सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे और आपकी होने वाली परीक्षाओं में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? साथियों, ये की थी श्रीनगर की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? साथियों, जो रामगंगा नदी है ये गुजरती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर। ऑप्शन नंबर बी।
इसी कारण जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नया नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछा जाए ये किस राज्य में स्थित है तो आप लोग बताएंगे यूके उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया लिया था। साथियों अपना लिया था तो दोस्तों ये अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर सी, कलिंग के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। साथियों जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को ऑप्शन में फीमर ना मिले और जांग की हड्डी मिले तो आप लोग उसको सही टिक लगाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है। दोस्तों जो शुंग वंश है इसके संस्थापक हैं पुष्पमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन गलत लगे जिसका आंसर हमने आपको गलत बताया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं ताकि हम उस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में सही करा सकें। क्वेश्चन नंबर 13 है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। साथियों ये थे सिमुक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। साथियों ये तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी O2 ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में लेखक, बी में वैद्य, सी में आमत्य और डी में है सलाहकार। तो साथियों जो कनिष्क के दरबार में चरक थे वो थे एक वैद्य। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाचन के दौरान निकलने वाले जठर रस का pH मान होता है। साथियों ऑप्शन ए में है 0 के बराबर, बी में 7 के बराबर, सी में 7 से कम और डी में 7 से अधिक। सबसे पहले आप लोग pH मान समझ लें क्या होता है। यह pH पैमाना होता है अम्ल और क्षार को ज्ञात करने के लिए। साथियों जो 0 से लेकर होता है 14 तक और एक पॉइंट बीच में होता है 7 जिसे उदासीन कहते हैं। और जो 7 से नीचे की संख्याएं आती हैं या वस्तु आती हैं उन्हें हम अम्लीय कहते हैं। जो ऊपर 7 से ऊपर होती हैं उसे हम कहते हैं क्षारीय। तो साथियों जो पाचन के दौरान जो जठर रस निकलता है वो होता है एक अम्लीय रस होता है यानी स्वाद में खट्टा होता है। तो साथियों हो जाएगा 7 से कम। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। साथियों ये रचना है अश्वघोष की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण होता है। दोस्तों जो गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में चरक, बी में नागा अर्जुन, सी में रामानुजम और डी में आर्यभट्ट। तो साथियों जो भारत का आइंस्टीन कहते हैं वो कहते हैं नागा अर्जुन को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है। साथियों जो कंप्यूटर में आईसी चिप होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की।
क्वेश्चन नंबर 21 है, कह निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। साथियों, जो गुप्त वंश है उसके संस्थापक हैं श्री गुप्त। ऑप्शन नंबर ए श्री गुप्त। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह मथुरा है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है गंगा नदी, बी में यमुना नदी के तट पर, सी में चंबल नदी और डी में गोदावरी। तो साथियों, जो मथुरा शहर है वो बसा है यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों, अगर आप लोग एसएससी, रेलवे या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा पटियाली। ऑप्शन नंबर ए पटियाली। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। साथियों, ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। साथियों, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में बिहार, बी में राजस्थान, सी में उत्तर प्रदेश और डी में महाराष्ट्र। तो साथियों, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 को करने से पहले अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, कह नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है। साथियों, ये भाग दिया जाता है कॉर्निया का। ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। साथियों, ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। आपके ऑप्शन ए में दिया है महामाया, बी में रुक्मणी, सी में गीतांजलि और डी में है प्रजापति गौतमी। तो साथियों, जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता का नाम था महामाया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। साथियों, ये की थी सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कह प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है। ये क्वेश्चन यूपी के 3 से 4 एग्जामों में पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी की। ऑप्शन नंबर बी दूरी की। साथियों, आप लोगों को हमने जीके, जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, अगर आपने जीके जीएस पहले से पढ़ रखी थी तो आपने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।